जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय बाबा बालाजी महाराज। तो साथियों, कर्ज से परेशान है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में जीना पड़ता है। जहां पे भी हाथ डालते हैं, काम हो धंधा हो, तो वहां पे असफलता ही मिलती है। लोगों से लुकना पड़ रहा है, कर्ज के दलदल में बुरी तरह से फंस गए हैं। जीवन को नष्ट करने के विचार आपके मन में आ रहे हैं। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं करना, गलत नहीं करना, क्योंकि आप गलत करके पाप के भागीदार बन जाओगे। जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के। तो साथियों, गलत करके आप पाप के भागीदारी मत करो, अपने लिए जियो, अपनों के लिए जियो। क्योंकि ये मानव जन्म एक ही बार मिलता है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद। तो साथियों, ऐसा कोई कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, और ऐसा कोई उपाय नहीं जो आप इस दलदल से बाहर ना निकल सकते हो। तो साथियों, ये क्या होता है कि जैसे हम मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो साथियों इन्हीं के साथ ही ज्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल ही जो गरीब तबके के लोग हैं, तो साथियों वो तो मांग के भी खा सकते हैं। अगर उनको कोई गाली निकाल दिया, कुछ हाथापाई भी कर ले, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम इतने भी ऊंचे लेवल में नहीं है कि अगर किसी बिजनेस में किसी काम में धाम में अगर लगाया हुआ रुपया डूबता है, तो उसको सहन करने की क्षमता भी हमारे अंदर नहीं है। पैसे वाले तो सहन कर जाएंगे, फिर दूसरा कोई बिजनेस करेंगे साथियों, तो उसमें कमा लेंगे। ये हम मध्यम वर्ग के लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तो साथियों, बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर कर्ज कर्ज कितना भी हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, या करोड़ 2 करोड़ का हो, अब इसमें आप ये भी मत समझना कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। साथियों, उपाय ऐसा बता दूंगा, और बहुत सी वीडियो मैंने कर्ज पे ही बनाई है, और सरल से सरल। आप यही वीडियो मत देखना, और भी मेरे टीम नाथ जी के नाम से चैनल को आप सब्सक्राइबर कर ले, अगर नए हैं तो। हर बार मैं यही विनती करता हूँ, तो उन पे अनेकों उपाय मिलेंगे। आज भी ये कर्ज का ही मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ। ये आपको थोड़ा कठिन लगे तो और उपाय देख ले साथियों, बहुत ही सरल सरल उपाय है, और ये भी सरल उपाय है। और 50-60 हजार से भी प्लस लोग इस उपाय को कर करके, और साथियों इस दलदल रूपी कर्जे से बाहर निकल गए हैं साथियों। सिर्फ एक ही शर्त रहेगी, क्या? कि विश्वास। जहां पे विश्वास है वहीं पे भगवान है। एक विनती जो मैं हमेशा करता हूं, कि अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप करी धरी ओपरी पराई चोरा या चौगाना, नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ, करा हुआ धरा हुआ रड़ा हुआ, या कच्ची चौकी से पक्की चौकी से परेशान है, मूठ करतूत से परेशान है, भूत जिन्न जिन्नायत की साथियों पीड़ा से परेशान है, तो हम हवन यज्ञ द्वारा भी इलाज करते हैं साथियों। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो साथियों आप जो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, उन पर केवल केवल व्हाट्सएप करें। पर्सनल सुझाव अगर आप हमसे चाहते हैं, तो साथियों एक नॉर्मल सी फीस रखी गई है, वो नॉर्मल सी फीस आप अदा करके आपको बता दी जाएगी। और फीस का आप एक स्क्रीन शॉट लेके हमारे व्हाट्सएप पे डाल दे साथियों। इसके बाद जैसे ही आपका नंबर आता है, तो साथियों आपको सुझाव दिया जाएगा। और उसके अलग भी अब ये लगेगा कि हवन द्वारा आपको कुछ करवाना है, तो साथियों हम साथ साथ आपसे मिल भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो साथियों, ये कर्जा जो होता है साथियों, जैसे हम किसी भी बिजनेस में पैसा लगा दिया, अगर वो बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो साथियों फिर तो कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा है। और जब वो बिजनेस हमारा फेल हो जाता है, तो साथियों एक कर्ज को चुकाने के लिए हम फिर दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं। तो जब तक ये उथल पुथल चलती रहती है, हम चलाते हैं, फिर हम खर्चा कितना उठाएंगे साथियों? बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, गाड़ी की किस्त, मकान का लोन, आने जाने वाले कोई खर्चे, साग सब्जी, आटा दाल चावल। तो साथियों मध्यम वर्ग इतना ही कमाता है जिसमें अपने परिवार का पेट पाल सकता है, और अपना, और बढ़िया कपड़े भी अगर सही बात कहें तो नहीं पहन सकता साथ। फिर अगर कोई ब्याह शादी करना है, तो हम बगैर कर्जे के मध्यम परिवार के लोगों का कोई काम नहीं होता। और ये
सच्चाई है साथ। तो साथियों अगर इसी तरह से आप कर्ज में फंस गए हैं, आपके यारे प्यारे रिश्तेदार भी अगर कोई है तो वीडियो तक जरूर शेयर करें। तो साथियों जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ साथियों बिल्कुल सटीक उपाय है। सिर्फ आपको जो चांदनी त्रयोदशी आती है, शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यानी 13 को आपके आसपास कोई शिव मंदिर होगा, उस शिव मंदिर को सबसे पहले देख लें कि हाँ ये हमारे आसपास जो नजदीक पड़ता है वो। तो साथियों शिव जी के आराध्य देव कौन है? श्रीमन नारायण, श्री हरि विष्णु, और उनकी पत्नी है कौन? लक्ष्मी। तो साथियों जब हम शिव जी का जो उपाय करेंगे तो साथियों श्रीमन नारायण जी जिम्मेदारी समझेंगे और वो काम हमारा करेंगे। अगर पैसों की दिक्कत है तो माता लक्ष्मी के पास करवाएंगे। और जो भी ग्रह गोचर आते हैं जितने भी हैं ये सारे किसके अंडर आते हैं? भगवान शिव के अंदर। तो साथियों किसी भी शुक्ल पक्ष की यानी कि चांदनी रात जो होती है उसमें जो 13 आती है जिसको त्रयोदशी बोलते हैं, तो साथियों शिव जी का मंदिर देखें, सुबह नहाए धोए और स्वच्छ सात्विक होके, और सात्विक एक क्या करें? कच्चा दूध ले जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, मतलब श्रद्धा से अनुसार ले। आप 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं और पाव भी ले सकते हैं, और उसमें 2 चुटकी काले तिल मिला ले। वो साथियों शिव मंदिर पे चले जाएं और शिव मंदिर पे जाके और पतली सी एक धार बनाए और उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर करके और उसको पूरा डाल दे। अब डालने के बाद साथियों हमें करना क्या है कि एक पाठ अमोघ शिव स्त्रोत का आता है, अमोघ शिव स्त्रोत, वहीं पे बैठ के वो साथियों उस पाठ को हम पूरा करेंगे। एक दीपक जरूर साथ ले जाए साथियों, अगर बन सके तो गौ के घी का हो तो बहुत ही बढ़िया, आप भैंस का घी भी ले सकते। एक अमोघ शिव स्त्रोत का पाठ आता है, वो शुक्ल पक्ष की 13 को वहीं पे बैठ के करें, कच्चे दूध में तिल लगा के पतली धार बना के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके और वो ही करें। फिर क्या करना है साथियों, हमें हर सोमवार को ये फिर हमें कम से कम 11 सोमवार करना है, यही उपाय जो बताया, और हर सोमवार को वहीं पे बैठ के एक शिव स्त्रोत का पाठ करना है। बाकी इसके बीच में जितने भी दिन हो, अगर आप रोज जल चढ़ा सके तो बहुत बढ़िया है, जल वहीं पे चढ़ा दें और घर में आके वो शिव स्त्रोत का पाठ करें सोमवार को और त्रयोदशी को। ये हमें करना है शिव मंदिर में बैठे। और अगर आप जो दूध और तिल का उपाय अगर बीच में 11 सोमवार आते हैं, जितने भी दिन आते हैं पकड़ना है, ये त्रयोदशी को है, उसके बाद में जितने भी सोमवार आते हैं मंदिर में बैठ के करना है। बीच में जितना भी समय आता है तो साथियों तिल और दूध वहीं पे चढ़ा दें और घर पे आके वो शिव स्त्रोत का पाठ कर लें, और अगर बन पड़ती है तो साथियों वहीं पे बैठ के कर लें। फिर आप देखेंगे साथियों कि ऐसे ऐसे साधन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, 10 दिशाओं से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, नए नए दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका कर्जा धीरे धीरे उतरने लग जाएगा, 10 दिशाओं से लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों बहुत ही ऐसे ऐसे योग बनने शुरू हो जाते हैं, हो सकता है अचानक धन मिलने का भी योग बन जाए। पूरी विश्वास और निष्ठा के साथ, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, हर्ष से, उल्लास से साथियों इस नियम को करें। और इनके अलावा भी वीडियो में बहुत से मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, जो अच्छा लगे। उपाय सारे कारगर है साथियों, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, क्या? कि विश्वास। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी है सारा। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज और जय बाबा बालाजी जरूर लिखें। जय श्री नाथ जी।